हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन और कुछ लिमिटेशंस ऑफ पाइथन कि पाइथन के कुछ लिमिटेशंस भी जो हैं वो क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों और अगर आप डेली अपडेट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ पाइथन। तो जो सबसे पहला फीचर है पाइथन का वो ये है कि पाइथन बहुत ही सिंपल है और लर्न करने में और समझने में बहुत ही ईजी है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पाइथन का सिंटैक्स भी बहुत ईजी होता है। हमने जो इससे पहले की वीडियो में देखा भी था जिसमें हमने डेफिनेशन और एप्लीकेशन की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जाइए और उसे देखिए पहले। उसका सिंटैक्स बहुत ही ईजी होता है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ क्लेरिफाई करने के लिए कि अगर सिंपल ऐसे हम लिख रहे हैं लाइक समथिंग दिस, सो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ का मतलब कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सेकंड है ओपन सोर्स, यानी पाइथन जो होता है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसे किसी भी ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब हम पाइथन के सॉफ्टवेयर को या तो हम विंडो पे चला सकते हैं, ओके, लिनक्स पे चला सकते हैं एंड मेनी मोर। ओके, तो यहाँ पे ओवरव्यू में ये हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। पाइथन में मेमोरी को मैनेज के लिए कोई मैनुअल स्क्रिप्टिंग नहीं करनी पड़ती है। इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है जो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली ही मेमोरी में अगर कुछ भी रॉ डाटा है, अनयूजलेस डाटा है, ओके, अनरिफ्रेश्ड डाटा है, उसे वो रिमूव कर देता है। ओके, हम इसके बारे में समझेंगे आगे की वीडियो में कि गार्बेज कलेक्टर होता क्या है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब कि हमें डाटा के टाइप्स को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो इंट है, फ्लोट है, डबल है, क्या है। राइट, आपको ये सब पहले से पता होगा अगर आप हमारी वीडियो के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। आपको इस पे एक वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए पहले उसे देखिए। ओके, मतलब डायनेमिकली टाइप्ड अर्थात कि हमें डाटा के टाइप को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने वैल्यू लिखी 7, तो 7 क्या है? एक इंटीजर है, तो हम पहले इंट लिखना होता है ना पहले, लेकिन हम इंट नहीं लिखेंगे तो ये समझ जाएगा पाइथन ऑटोमेटिकली वो डायनेमिकली है। ओके, कि वो इंटीजर टाइप वैल्यू है। फिर है रिच लाइब्रेरी, मतलब पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ इनबिल्ड है पहले से ही। ओके, मैथ, ओएस एंड बहुत सारी हैं। एम्बेडेड है, क्लियर, एम्बेडेड इन द सेंस कि अगर लेट सपोज हमारे पास कोई कोड है सी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक, अब हम चाहते हैं कि उसे पाइथन में इम्प्लीमेंट करें। पाइथन में हम चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को पाइथन में शिफ्ट करना, तो हम वो इजीली पाइथन के साथ कर सकते हैं। ओके, एक ही इसकी क्वालिफिकेशन है कि एम्बेडेड होता है। मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट मीन्स कि जो हमारा पाइथन होता है ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ प्रोसीजरल भी है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ प्रोसीजरल भी होता है। ओके, आप हम सब इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बट एक बार फिर से हम जान लेते हैं, एक बार जस्ट एक क्विक ओवरव्यू कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बेस पे प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोसीजर मतलब सिंपल विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, ये आपको पहले से ही पता है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सिंपल इन द सेंस कि इसमें जो होता है एक इंटरप्रेटर, मतलब कि जो कोड होगा ना, हम जो कोड लिखेंगे उसको लाइन बाय लाइन चेक किया जाएगा। इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। और एक होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज, उसमें क्या होता है कि हम सारे कोड को एक बार में चेक कर लिया जाता है, लेकिन इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फीचर है इसका एक्सटेंसिबल फीचर। जिस तरह अभी था ना एम्बेडेड, एम्बेडेड कि हम किसी और लैंग्वेज से पाइथन में शिफ्ट होना चाहते हैं, जस्ट उसी तरह एक्सटेंसिबल मतलब कि हम पाइथन से चाहें तो किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट हो सकते हैं, पाइथन के कोड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, एंड लास्ट है कि इसमें इंडेंटेशन का यूज किया जाता है एट द प्लेस ऑफ दिस। ओके, हम इसके बारे में आगे समझ रहे होंगे।
फिलहाल में बस आप इतना समझिए। हमने यहाँ पे 11 पॉइंट आपको बताएं, आप अगर 5 से 6 भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। ओके, आप ये ऊपर के सारे पॉइंट्स एडवांटेज में लिख भी सकते हैं। ओके, तो लिमिटेशंस इन द सेंस कि डिसएडवांटेजेज ऑफ पाइथन, मतलब कुछ तो इसके हानियां होंगी ना। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कि मोबाइल एप्लीकेशंस, अर्थात कि पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करना सिली टफ है। ओके, थर्ड एंड सेकेंड है कंपैरेटिवली स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेजेस जिनका एग्जीक्यूशन, मतलब कि अगर कोड लिख दिया गया, ठीक है, तो सारा कोड एक बार में ही एग्जीक्यूट कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, वो होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज। ओके, बट हमें पता है कि जो पाइथन है वो क्या है, पाइथन क्या है, तो पाइथन है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यानी इसमें क्या होता है कि जो कोड होता है उसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि पाइथन स्लोअर है क्योंकि हम इसमें पहले लाइन बाय लाइन चेक किया जाएगा इंटरप्रेटर द्वारा। ओके, तो थोड़ा टाइम तो लगेगी। तो यही कहा जा रहा है कि स्लोअर है देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं आपके जावा है, ठीक है, जावा हुआ, सी हुआ, ये सारी कैसी लैंग्वेज हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ओके, तो इन सब में कंपाइलर्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन पाइथन में क्या है, इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है लाइन बाय लाइन कोड को चेक करने के लिए। मेमोरी कंजम्पशन इसमें अधिक होता है। ओके, इन द सेंस ऑफ, अरे इन कंपैरिजन ऑफ जावा एंड सी। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।